आदि पुरुष की टीम ने कुछ ऐसी चीज को अनाउंस किया है जो कि भारत के इतिहास में किसी भी मूवी टीम ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में लॉर्ड हनुमान यानी कि हनुमान जी आज भी धरती पर वास करते हैं। तो इसी बिलीफ को रिस्पेक्ट देते हुए आदि पुरुष की टीम ने कहा है कि हर एक थिएटर में जहाँ पर भी ये मूवी प्ले होगी वहाँ पर एक सीट खाली रहेगी लॉर्ड हनुमान के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, लॉर्ड हनुमान के लिए एक सीट खाली रहेगी। आप जब जाओगे सिनेमाज में देखने के लिए तो आप ये देखोगे कि अगर सिनेमा हाउसफुल है तो भी एक सीट खाली रहेगी और वो सीट हनुमान जी के लिए होगी। जो RRR मूवी थी उसका बजट था 550 करोड़ और आदि पुरुष का एस्टिमेटेड बजट 500 करोड़ है, जो कि इसको सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी बनाती है अभी तक की इंडिया में। इस मूवी के बजट का आधा यानी 250 करोड़ विजुअल इफेक्ट्स में लगा है। 250 करोड़। इस मूवी का रन टाइम है 2 आवर्स 54 मिनट्स। इस मूवी का ओरिजिनल बजट 400 करोड़ था, लेकिन ओरिजिनल टीजर के विजुअल्स को देखते हुए काफ़ी ट्रोल हुआ टीजर और इसके बजट को 100 करोड़ और बढ़ा दिया गया। मूवी मेकर्स ने स्ट्रगल्स भी बहुत किया है क्योंकि आदि पुरुष के फिल्मिंग के दौरान कई बार सेट पे आग भी लग गई थी और पूरा सेट जल गया था मुंबई में और पूरे सेट को दोबारा भी बनाना पड़ा। क्या आपने चांद का फोटो देखा है? नॉर्मल चांद का फोटो। क्या आपने इसके मिनरल मून वर्जन को देखा है? मिनरल मून मतलब वो मून का फोटो जिसमें चांद कुछ ऐसा दिखता है। ये जो अलग अलग कलर्स आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग मिनरल्स हैं जो कि चांद पर मौजूद हैं। चांद पर बहुत मात्रा में आयरन है, टाइटेनियम है, लाइमनाइट है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में आप मिनरल लेंस से देखोगे तब आपको दिखेगा। इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ब्रोकर जीरोधा के जो को फाउंडर हैं निखिल कामत, उनके बारे में ये खबर निकल के आ रही है कि वो अपनी ज़्यादातर वेल्थ को डोनेट करने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने द गिविंग प्लेज ज्वाइन किया है। तो क्या है ये गिविंग प्लेज? तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वॉरेन बफेट और बिली गेट्स ने 2010 में चालू किया था। और मान लो इसमें अगर आप ज्वाइन करते हो तो होगा ये कि जब आपकी मृत्यु होगी तब आपकी आधी वेल्थ सोशल कॉज में जाएगी, यानी एनजीओज और बाकी जगह पर चली जाएगी, मतलब अच्छे कॉज में चली जाएगी और जो आधी बचेगी वो आपकी फैमिलीज को मिल जाएगी। तो निखिल कामत चौथे इंडियन ऐसे ज्वाइन करने वाले बने हैं और बाकी 3 का नाम है अजीम प्रेमजी, किरण मजुमदार, रोहिणी और नंदन निलिकानी। द गिविंग प्लेज इसके साथ में अभी तक 29 अलग अलग देशों से 241 नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जुड़े हुए हैं। हाल ही में बिहार के भागलपुर में एक ब्रिज कोलैप्स कर गया था जो कि 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा था। इसे बना रही थी हरियाणा बेस्ट कंपनी और बिहार गवर्नमेंट उस कंपनी से ये पूछा है कि हमें आपको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, इसका रीज़न दो हमें। और उसके इंजीनियर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये पुल गंगा नदी के ऊपर बन रहा था कि बिहार के भागलपुर को खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाला था और इसका फाउंडेशन स्टोन 2014 में ही स्टार्ट कर दिया गया था और 1700 करोड़ पब्लिक के पैसे को यूज़ करके ये ब्रिज बन रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि ये पुल के स्ट्रक्चर में सीरियस डिफेक्ट मौजूद थे जो कि नहीं होना चाहिए था और इसके बीच करप्शन भी मौजूद था। एप्पल ने विजन प्रो को अनाउंस किया है और ये बात अलग है कि इसकी प्राइस $3500 है, यानी कि करीब 3 लाख रुपए। लेकिन जो 3 लाख रुपए में जो आपको मिलेगा वो कई ऑडियंस के हिसाब से वर्थ इट है। आपने ये मार्वल मूवीज़ में आयरन मैन के सूट से जो इंटीरियर से जो व्यू आता था उसको तो आपने देखा ही होगा और कैसे जो आयरन मैन का चेहरा होता है वो अपने अंदर से बाहर देखता है और उसे रियल वर्ल्ड में डिजिटल इंटरफेस देखने को मिलता है। तो एप्पल ने कुछ ऐसा ही किया है और ये टेक्नोलॉजी का हद है लिटरली, मूवी में नहीं बल्कि रियल लाइफ में। एप्पल के हिसाब से सालों की रिसर्च डेवलपमेंट के बाद उसने ये लॉन्च किया है। ये एक ही काम करेगा डिजिटल कंटेंट को फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ने का, यानी ये पहनने के बाद आप असली दुनिया को डिजिटल वे में यूज़ कर सकेंगे। जैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ऐप्स को चलाते हो और आप अपने रूम में बैठे रहोगे और रूम में ही आपको सारे ऐप्स दिखेंगे और आप कोई भी वीडियो को कितना भी बड़ा कर पाओगे आपके रूम साइज़ के हिसाब से। तो एक तरह से आप एक अलग दुनिया में चले जाओगे इसको लगाने के बाद, चाहे वो मूवीज़ हो, टीवी शोज़ हो या किसी इंसान की आइडेंटिटी हो। आपका रूम डिजिटल चीज़ों से भर जाएगा, मतलब एकदम मूवी की तरह। आप अपने रूम में इसको लगाकर बैठोगे, आप देखोगे आपके रूम में अलग अलग जगह पर कई विंडोज़ ओपन हुई हुई हैं। जैसे आप कंप्यूटर्स में मल्टीपल ऐप्स को खोलते हो
और बंद करते हो, वैसे ही आपके रूम में अलग अलग जगह पर ऐप्स खुले हुए होंगे, अलग अलग विंडोज़ खुले हुए होंगे। आज के पहले ऐसी चीज़ किसी भी कंपनी ने नहीं बनाई थी, और इसकी क्वालिटी 4K से भी ऊपर रहेगी। लेकिन इसकी प्राइस ही इतनी है कि सब लोग ही इसको शायद ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि 3 लाख रुपए कोई मजाक नहीं है भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसी चीज़ कभी भी किसी भी कंपनी ने नहीं बनाई है। ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाने वाला ये विश्व की पहली कंपनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा जिंदा एडवर्टाइजमेंट कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? तब आपके मन में सवाल आएगा कि जिंदा एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। तो आप अपने स्क्रीन पर जिस चीज़ को देख रहे हो, इसी को कहते हैं जिंदा एडवर्टाइजमेंट। ये एक्चुअली में 8,000 पाइन ट्रीज़ को मिलकर बनाया है। एक अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी ने मैन्युफैक्चरर था, यानी कि गाड़ियों को एक बनाती थी वो, इसीलिए उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था कि लार्जेस्ट लिविंग एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि पेड़ तो ज़िंदा होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट है आसमान से भी दिखती है। इस कंपनी को बंद हुए 50 साल हो गए। ये जो पाइन ट्रीज़ जो उस कंपनी को डिपेंड करता है वो आज भी मौजूद है। हर चीज़ के, हर स्टेटमेंट के चांस होते हैं। जैसे कि कोई इंसान गाड़ी में जा रहा है रोड पर, कि उसके कितने % चांसेस हैं कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये एक टेक्निकली और स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट होता है मैथमेटिकली। जो एक चीज़ है जिसका 99% चांस है आपके लिए, और आप पूछोगे कि ऐसा क्या है, कि आप किसी भी रैंडम इंसान के फ़ोटो में मौजूद होगे। यानी आप कहीं ना कहीं तो घूम कर आए होगे, और इतने सारे पब्लिक में हम फ़ोटो खींचते हैं, आपके फ़ोन में भी कई फ़ोटोज़ होंगे, तो उन फोटोज़ में आप ही तो नहीं होते हो। अगर आप कहीं फेमस जगह पर गए हो और फोटो क्लिक किया आपने, तो वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना। जिस तरह आपके फ़ोटो में अलग अलग लोग आते हैं, उस तरह ही उनकी फ़ोटो में भी आप आए होंगे। वैसे ही आप भी कितने लोगों के फ़ोटो के बैकग्राउंड में आए होंगे। इसी चीज़ का चांस इतना हाई रहा है। वैसे मैं भी बहुत जगह घुमा हूँ, तो मैं भी कई लोगों के फ़ोटोज़ में आया होऊंगा, और वो नोटिस भी नहीं किए होंगे। अगर आप धरती के एक कोने पे गड्ढा किए, और वो गड्ढा इतना लंबा किए कि वो दूसरे कोने पे जाकर खुले, और बीच वाले जो गर्म कोर्स हैं उनको अपन इग्नोर किए, अगर आप उसमें जंप करोगे, तो आपको पता है कि अपन ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बना दे तो सिर्फ 42 मिनट लगेंगे आपको कहीं से कहीं जाने में। यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में सिर्फ 42 मिनट 12 सेकंड लगेंगे। चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि इधर से उधर, उधर से इधर, हाईएस्ट टाइम 42 मिनट ही लगेगा। अगर अपन धरती के कोर के अंदर से भी एक ऐसे एलिमेंट का टनल बना दिए जिसके अंदर से अपन लिफ्ट्स को पार कर सकेंगे, तो अमेजिंगली जो धरती पर जर्निंग टाइम होगा वो बहुत कम हो जाएगा कहीं से भी कहीं जाने में। चाहे वो अमेरिका से इंडिया हो या इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, ऐसा अंडरग्राउंड सिस्टम अगर अपन बना लिए या फिर अपन इमेजिन करें, तो सिर्फ 42 मिनट ही लगेंगे। आप उस गड्ढे में कूदें और बहुत स्पीड से आप अंदर जाते गए, आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता गया, और आप सेंटर तक पहुंच गए, और आप सेंटर के बाद आप उल्टा गिरोगे। जितना आप काइनेटिक एनर्जी गेन किए होगे वो सारी रिलीज हो जाएगी, यानी कि आप टेक्निकली आप दूसरे साइड तक पहुंच जाओगे। लेकिन इस थ्योरी को अपन सिंप्लीफाई करने के लिए गर्म कोर को इग्नोर किए हैं, और इसको बाईपास करना अपनी अभी तक की सभ्यता के पास में नहीं है। तब भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर अपन ग्रेविटी की पावर से अगर ट्रैवल किए तो एक साइड से दूसरे साइड तक, तब कोई भी जर्नी 42 मिनट से कम तक का ही रहेगा। तो ये थे आज के फैक्ट्स। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।